सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे मम्मी जी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे क्या क्या बनता है, जो जो बनता है वो आपको दिखाते हैं। सबको हैप्पी मकर संक्रांति। क्या बना? मतलब मैं तो बना रही हूँ। हमारे 3 तरह के चूरमा बनते हैं। एक बनता है बाजरे का, एक बनता है बेसन का और एक बनता है आटे का। देखो, अब मैं दूसरे आटा गूंदूंगी जब देखेंगे। ठीक है, बाजरे का आटा गूंद के तैयार। अब ये गुंद रहा है गेहूं का आटा। अभी बाजरे का तो हमने गूंद दिया। तीनों एक साथ दिखाऊंगी आटे, क्योंकि चूरमा बनाते हैं ना तो उसमें नमक नहीं डालते। और चूरमे का आटा हमेशा कड़क गूंदता है। गाइस याद रखना, चूरमे का आटा हमेशा कड़क गूंदो, टाइट बिल्कुल। बेसन का आटा मैं कम ही गूंद रही हूँ, क्योंकि हमारे चूरमा ना कम ही खाते हैं। बस एक शौकिया ना मैं खाती हूँ, इसलिए कमी मेरे लिए ही बन रहा है। बस बच्चों को बाजरे का और वो आटे का बहुत पसंद है। हाँ, इनका पसंद है, बाकी ये स्पेशली मेरे लिए बनता है। बस इसको तो बस थोड़ा सा पानी डालो और ये तो बस गुंज जाता है। टाइट गुनता है या नॉर्मल ऐसे? ये भी टाइट ही है, तो चूरमा ही अच्छा। टाइट ही गुनता है इसका भी आटा। मेरे तीनों आटा गुन चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ पिंडियाँ, जो हम तलेंगे। आपकी कैसे चल रही है मकर संक्रांति की तैयारियाँ? हमारे तो व्यंजन बन रहे हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, फिर भी देख लो, पर हमारे राजस्थान की तो हमें याद आती है ना। आज में पता है कितनी तैयारी होती है। मेरी मम्मी कितना बढ़िया तिल के लड्डू बनाती है। तिल के लड्डू भी बनाऊंगी। तिल के लड्डू भी बनेंगे अभी, आप वो भी दिखाएंगे आपको रेसिपी। गाइस ये बना चुकी है मम्मी। ये आटे का है, ये बेसन का है। बेसन के तो सिर्फ मम्मी खाएगी, और ये आटे के क्योंकि हमें बेसन के ज़्यादा पसंद नहीं ना, इसलिए तो बेसन के मम्मी ने अपने लिए बनाए। बस बेसन का कोई भी नहीं खाता हमारे घर में, कोई भी, मम्मी के अलावा। तो इसलिए सारे यही खाते हैं सब, तो इसलिए ये ज़्यादा बनाए। चलो गाइस, मैं आपको रोटी बनाते हुए दिखाती हूँ बाजरे की, क्योंकि पन्नी में, क्योंकि ना हम तो इसमें बेलते हैं और ऐसे फटी फटी बन रही है। और ये ऐसा आटा ही ऐसा है तो ये फटी फटी बनती हैं। नक्शा देखना है आपको, तो ये देखो, ये भारत का नक्शा है। क्योंकि मेरे से फट जाती है। कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाना आएगा। चूरमा ही तो बनाना है इसका। देखो गाइस, वैसे बढ़िया बन रही है रोटी तो। गरम गरम बाजरे की रोटी, जिसको खानी है वो आ सकता है। आ जाओ खाने के लिए। हमारी कढ़ाई छोटी है, इसलिए एक एक करके तलेंगे। एक एक नहीं, दो दो। छोटी कढ़ाई में तलना चाहिए, और आराम से ना, और मंदी गैस पे, मतलब कम गैस पे, क्योंकि अच्छे तलेंगे फिर अंदर तक पक जाएंगे। अंदर तक पक जाएंगे। देखो मैंने कितनी अच्छी बनाई है ये वाली, गोल गोल। देखो ये रोटी चिपका रही है, इसकी रोटी टूट गई। ये देखो जरा, जल भी गया मेरा हाथ। कोई बात नहीं, ऐसे ही जलता भुनता सीखता है। बढ़िया। देख, ओहो ये चांद भी दिख रहा है। ये मुंह है, ये खाने इसके धुआं निकल रही है, दिख रही होगी तो आपको। बहुत ही गरम गरम है। जब भी, क्योंकि गुड़ पिघलेगा गरम गरम में डालेंगे। और वो जो दो बना रहे, एक बेसन के एक आटे के, वो पीसेंगे मिक्सी में। हाँ, ये तो हाथ से ही अच्छा लगता है। ये हाथ का ही अच्छा लगता है। ओ बाजरे के लड्डू, बाजरे का चूरमा। ऐसे हाथ में घी लगा लो, तेल लगा लो। अगर इसमें कुछ ज़्यादा ना घी डल चुका है, दिख रहा होगा, मेरे हाथ में चमक रहा होगा, फिर ज़्यादा अजीब लगता। गाइस देखो बाजरे के लड्डू कम तेल में फ्राई होते हैं और कम गैस में, ताकि अंदर तक डीप पक जाए। आपको ऐसे फ्राई करने हैं, और फिर ऐसे फ्राई करने के बाद इसको पीस लेना है। मिक्सी में पीस लो। हाँ, ये बूरा वूरा जो मिलाना है वो मिला लो। हाँ देखो ऐसे धुआं निकल। अब डालेंगे बूरा। आप तेज मीठा खाते हो तो तेज डाल लो, कम खाते तो कम डालो। तो कम डाल लो। गाइस आटे का चूरमा, ये है गाइस बेसन का चूरमा। ये तिल सिक रहे हैं, तिल के लड्डू बनेंगे अब। तिल के लड्डू कैसा लगा आपको मेरी मम्मी जी का व्लॉग आज का मकर संक्रांति का? बताना आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है, बाय बाय।